हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो गाइस, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है टिशू ऐड। और टिशू ऐड कौन सी कंपनी का है? जेनेक्स कंपनी का, जो कि पहले जाइडस हुआ करती थी। तो ये भी एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट है टिशू ऐड। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर नाम पे लिखा हुआ है टिशू AID, यानी टिशू ऐड करके। तो टिशू मतलब होता है दोस्तों ऊतक, और ऐड मतलब AID मतलब होता है एक उपचार, या हम लोग कहें उसका मतलब ट्रीटमेंट। जैसे आप लोग जानते होंगे फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार क्या है। तो टिशू यहाँ पर क्या है, जो टिशू ऐड है वो टिशू का उपचार करेगा, मतलब ऊतकों का उपचार करेगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भी शरीर है या हमारे पशुओं का शरीर है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो या और सेल फिर क्या बनाती हैं? टिशू। तो पूरे शरीर में टिशू हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें पड़ा क्या हुआ है, तो इसमें दोस्तों पड़ा हुआ है ब्लेंड। क्या ब्लेंड किया गया है यहाँ पर? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। और वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? या तो वो प्लांट से लिए गए हैं, या वो फंगस से लिए गए हैं, या वो कहीं पर बैक्टीरियल सोर्सेज से लिए गए हैं। उनके जो भी एंजाइम है उनको ब्लेंड किया गया है, मतलब तोड़ा गया है, मिलाया गया है। और इनकी जो एक्टिविटी है वो लगभग 25,000 आयु, मतलब 25,000 इंटरनेशनल यूनिट पड़ा हुआ है। तो जो दोस्तों अब अगर बात करें कि इसकी MRP क्या है, तो अगर इसकी MRP की बात करें तो इसकी जो एक पत्ते की जो कीमत है, जिसमें 6 गोली होती है एक पत्ते में, उसकी जो कीमत है वो 150 रुपये है। अब अगर हम लोग बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो है, जो कंपनी बता रही है वो बता रही हेल्प्स टू इम्प्रूव हीलिंग ऑफ अडर टिश्यू। मतलब अडर टिश्यू जो है, मतलब जहाँ पर जानवरों को थनैला हो जा रहा है, या हम लोग कहें जो अडर में टिश्यू के खिंचाव के कारण या वहाँ पर खिंचाव के कारण टूट फूट होने के कारण अगर उस वजह से थनैला हो गया है, या वहाँ पर गांठें आ गई हैं, या इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आ गई है, तो आप वहाँ पर टिश्यू ऐड दे सकते हैं। उसके अलावा और कहाँ पर कंपनी ने दिया है हेल्प्स टू एक्सेलरेट वाउंड हीलिंग। मतलब वाउंड हीलिंग को एक्सेलरेट करने का प्रोसेस दिया गया है, मतलब वाउंड हीलिंग को बढ़ाने का प्रोसेस। मतलब वाउंड मतलब क्या होता है? घाव। तो मतलब जो भी शरीर में घाव है, चाहे वो कट गए हों, चाहे उनके तार लग गया हो, चाहे उनको चोट लग गई हो, या हम लोग कहें उनका चाहे ऑपरेशन हुआ हो, या हम लोग कहें पोस्ट ऑपरेटिव केस हो, मतलब ऑपरेशन के बाद वाली कंडीशन आ गई हो, या उसको चोट लग गई हो, या उसको डीप में घाव लगा हो, मतलब अंदर काफ़ी गहरा घाव, लगभग इतना हाथ चला जा रहा है लोगों का। तो ऐसा भी घाव है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पर वर्क करने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसका जो सिद्धांत है कार्य करने का वो टिश्यू रिपेयरिंग प्रोसेस का है। मतलब वो क्या करेगा? टिश्यू को रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा रोल दिया है कंपनी ने, हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग इन ओइडेमेटस एंड अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन। मतलब जो एडिमा होता है ना पशुओं में, ओडिमा मतलब आप लोग जानते होंगे कि जब आप जानवरों कहीं पर सूज आता है, जैसे पैर के निचले हिस्से में सूज आता है, आगे के पिछले और थन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो वो सूजन कैसी होती है? ओडिमा वाली कंडीशन। तो वो कंडीशन जो होती है कि जैसे एक थन, आप मान लीजिए मैं कह रहा हूँ थन पे एडिमा हुआ, तो आप थन को जब पकड़ेंगे उसको जब दबाएंगे, उसको जब आप प्रेस करेंगे, तो क्या होगा? जब आप उंगली हटाएंगे तो वहाँ पर उंगली के दाग बन जाएंगे, और वो जो दाग है वो धीरे धीरे जाएंगे, मतलब वो उस जगह गड्ढा बन जाएगा और धीरे धीरे आएगा। अगर इस प्रकार की कंडीशन के कारण इन्फ्लामेशन है, मतलब सूजन है, तो वो भी दूर हो जाएगी। उसके अलावा और कहाँ पर, अगर मान लीजिए आपके पशु को कहीं पर चोट लग गई है, मतलब किसी ने मार दिया है, उसके कारण सूजन आ गई है, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप और कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको बताया है कि ये टिश्यू की रिपेयरिंग में वर्क कर रहा है। तो थनैला में दे सकते हैं आप, प्री ऑपरेटिव केसेस, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस पे आप दे सकते हैं इसको। उसके बाद आप कहाँ पर दे सकते हैं? ओडिमा हो गया, कहीं पर सूजन आ गई है, या कहीं पर चोट लग गई है, चाहे वहाँ पर घाव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, केवल वहाँ पर सूजन आ गई है। अगर इस प्रकार की कंडीशन हो गई है तो आप अपने पशुओं को टिश्यू ऐड दे सकते हैं। ये कंपनी का मानना है, कंपनी का कहना है। मगर अब हम लोग आपको और बताना चाहते हैं कि आप इसको और कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं। कंपनी इन जगहों पर प्रेफर कर रही है, हम आपको बता रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आप और प्रेफर कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे FMD हो गया है, ये कंपनी बताती है, मगर यहाँ पर जो बॉक्स पे जो चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी, मगर कंपनी ने ये बताया है कि ये FMD पर भी चलती है। मतलब खुरपका मुँहपका हो गया है,
वहाँ पर भी जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं या टिश्यू जो सड़ गए हैं उनको क्या करेंगी, बहुत जल्द रिपेयर करती है। उसके अलावा लंपी स्किन डिसीज हो गई जिसके कारण आपको सेकेंड ईयर बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चांस बन रहे हैं, या हम लोग कहेंगे जो गांठों की सूजन की वजह से आपके पशु में दर्द हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप टिश्यू ऐड दे सकते हैं। तो दोस्तों टिश्यू ऐड का यहाँ पर भी एक अच्छा काम है। अच्छा, आप लोग जान रहे हैं कि आपने पशु को मारा, मान लीजिए चाकू से मारा या किसी ने मारा किसी हथियार से, अब उस पशु को वो फरसा था वो थोड़ा गठीला था, तो उसको क्या हुआ, वहाँ पर हल्का सा ब्लड आ गया ऊपर लाइनिंग में और अंदर से सूजन आ गई चारों तरफ से, जिसके कारण उसको पेन भी है। तो आप वहाँ पर पेन की दवा तो दीजिए ही दीजिए, उसके साथ में आप वहाँ पर टिश्यू ऐड भी दे सकते हैं। या हम लोग कहें आपका पशु भाग रहा था बहुत तेज, अचानक से वो रुका या गिरा जिसके कारण उसको मोच आ गई, तो मोच के कारण अगर सूजन आ गई या रेडनेस आ गया है, लालपन है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं। तो इतनी जगह पर आप इसको और दे सकते हैं। टिश्यू ऐड में इस प्रकार का कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं पड़ा हुआ है जो आपके पशु को क्या करे, कोई भी प्रकार की दिक्कत करे, क्योंकि यहाँ पर सभी ऐसे जो एंजाइम पड़े हुए हैं या हम लोग कहें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पड़े हुए हैं जो क्या करेंगे, तोड़ने काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लाइटिक पड़ा हुआ है, लाइटिक मतलब तोड़ना, तो प्रोटीन को तोड़ने का काम, जो वहाँ पर खराब प्रोटीन है सेल डैमेज के बाद, भाई सेल मतलब जब इन्फ्लामेशन होगी तो कुछ सेल्स वहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। जब वो सेल्स डैमेज हो जाती है तो वो सेल रैप्चर होती हैं, और वो सेल जब रैप्चर होती हैं तो वो इन्फ्लामेशन कॉज करती है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे मतलब पाथवे काम करते हैं। अभी वो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है, अभी अगर हम लोग इधर डिस्कस करेंगे तो फिर ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो हम लोग उसको वहीं पर छोड़ते हैं। तो मैं अभी ये वीडियो जो है अपने सभी पशुपालक भाइयों के लिए, सभी मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए, सभी जो मार्केट रिप्रेजेंटेटिव भाई हैं उनके लिए, उसके अलावा मेरे जितने भी छोटे भाई हैं, मेरे स्टूडेंट हैं फार्मेसी के, उनके लिए भी मैंने ये बनाया हुआ है। और ये जो मेरा इसका वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि मैं चाहता हूँ कि जो दवाएं हैं वो रेशनली यूज़ हों, मतलब जहाँ पर एग्जैक्ट दवाओं की एग्जैक्ट ज़रूरत है तो वहाँ पर उन दवाओं को यूज होना चाहिए। तो मैं इस हिसाब से भी यहाँ पर आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं एक जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस प्रकार की चीज़ों से अवगत करूँ। तो दोस्तों हमने सारी बात की यहाँ पर, उसके बाद अब यहाँ पर आती है बात डोज की। तो अगर आपका पशु एक बड़ा है, मतलब 5 से 6 कुंटल का जानवर है, तो वहाँ पर आप 3 बोलस सुबह 3 बोलस शाम की डोज दे सकते हैं। अगर मैं इसके बोलस की बात करूँ दोस्तों, तो जो उसका पत्ता है वो इस प्रकार से कुछ आता है, इस प्रकार से 6 गोली, तो मतलब 3 गोली सुबह 3 गोली शाम। अगर आपका पशु छोटा है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दे सकते हैं। अगर आपका पशु लगभग 2 साल का है तो आप देना चाहें तो 1.5 गोली सुबह 1.5 गोली शाम दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो 1 गोली सुबह 1 गोली दोपहर 1 गोली शाम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे और बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों आज का जो युग चल रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स युग है। मतलब अगर थनैला भी हो जा रहा है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जा रहा है, फीवर भी आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स टाइप का आ जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो मैं चाहता हूँ उन जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिनकी वजह से पशु मर रहे हैं, तो मेरा एक प्रयास है कि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जानकारी दी जाएँ जिससे आपका जो पशु है वो न मरे। क्योंकि मेरा एक प्रयास है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पशुवंश है, गोवंश है, वो बढ़े। तो इसलिए हम लोग इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को दिल बहुत ही सारा सपोर्ट करना है और बहुत प्यार करना है। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार आपके इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो आपने मुझे दिया। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक आभार, धन्यवाद।